अगर मैं आपसे कहूँ दुनिया में एक ऐसी कंपनी भी गुजरी है जिसका मकसद पेट्रोल बेचना नहीं बल्कि वो लोगों की जानें भी बेचती थी। क्या आप इस बात पे यकीन करेंगे? जी हाँ, एक ऐसी पेट्रोल कंपनी जिसका मकसद सिर्फ तेल की खरीदो फरोख्त नहीं था बल्कि वो अपने दुश्मनों को ढूंढ के उनकी जान लिया करती थी। कहा जाता है कि ये जदीद दौर की एक खुफिया जंग थी जो कि एक बिजनेस के नाम पे लड़ी है। इस पूरी कंपनी को बनाने का मकसद क्या था, इसका ओनर कौन था और इसके पीछे किसकी चाल थी, ये सब सवालात के जवाबात आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबा मुगल चैनल में खुश आमदीद। कहानी का आगाज होता है 2018 में। इसराइल के शहर तिल अबीब में अचानक एक कंपनी रजिस्टर होती है जिसके दस्तावेज़ों में साफ साफ लिखा आता है कि वो 3 ममालिक को पेट्रोल फराहम करेगी, जिनमें लबनान, शाम और इराक थे। इस कंपनी का नाम जियो एनर्जी लिमिटेड रखा गया। इसके ओनर का नाम एली बिन यूसुफ था। एली बिन यूसुफ इसराइल का एक कामयाब बिजनेसमैन था। ये बज़ाहिर देखने में एक शरीफ और मुहज़्ज़िज़ ताजिर था। कहा जाता है कि इसका ताल्लुक मुसाद से था। मुसाद एक खुफिया एजेंसी का नाम है जो कि इसराइल की थी। इसने दर्जनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जिनमें पॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत से ऑपरेशन थे, यानी पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रैप करना, साइबर जासूसी और ऐसी जंगें जीतना जो कि पैसे दे के जीती जाती थी। इसने एक ऐसे हथियार पे काम करना स्टार्ट किया जो हथियार दुश्मन की सरजमीन पे जाके दुश्मन को हलाक कर देता था, यानी एक बिजनेस जिसका नाम इसने जियो एनर्जी लिमिटेड रखा। ये ऐसे हथियार पे काम कर रहा था जो बगैर किसी गन या फौजी के लड़ी जाती थी। यहाँ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि इस कंपनी के रजिस्टर होने के बाद एक फ्रांसी जर्नलिस्ट ने इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। उसने देखा कि इस कंपनी में ना कोई मुलाजिम है, ना कोई गोदाम है और ना कोई परमानेंट एड्रेस। एक एड्रेस मिला जो कि एक वकील के दफ्तर का था, यानी ये बिजनेस सिर्फ दस्तावेज़ पे नस्ब था, रियल लाइफ में ये एक धोखा था। जैसा कि मैं ऊपर जिक्र कर चुकी हूँ कि इसराइल की कंपनी ने फैसला किया कि वो 3 ममालिक को पेट्रोल फराहम करेगी, लबनान, इराक और शाम। अगर देखा जाएगी तो ये तीनों ममालिक इसराइल के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो ये कंपनी ने क्यों फराहम किया, सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। लबनान में एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद जिसे हस्बुल्ला कहा जाता था। हस्बुल्ला इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। कंपनी ने जनूबी इलाके में तेल फराहम करने का फैसला किया जहां हस्बुल्ला की मौजूदगी सबसे ज्यादा। ये अपने टैंकर्स भेजते थे। टैंकर्स में सिर्फ पेट्रोल या डीजल नहीं बल्कि ट्रैकर्स भी मौजूद होते थे जो कि लोकेशन ट्रैक करते थे। खुफिया कैमरे होते थे जो डेटा लेते थे और बाद में सारी इंफॉर्मेशन इसराइल के एजेंट को भेजी जाती थी। अब इराक में भेजने का मकसद क्या? इराक में 2 ग्रुप थे, ईरान के और अमेरिका की फौज, जो कि अपनी मौजूदगी को बढ़ा रही थी ताकि इसराइल के खिलाफ ईरान ने अपनी कुछ शिया ग्रुप इराक में भेजे ताकि इसराइल के खिलाफ सरगर्मियों में हिस्सा ले सके। अमेरिकी फौजियों के बहुत बड़े अड्डे इराक में मौजूद थे जिनमें इसराइलियों के खिलाफ बहुत सी मालूमात मौजूद थी। इसराइल की अब वहाँ तक रसाई मुमकिन नहीं थी। इसने बगदाद और गर्दिस्तान में अपने टैंकर्स भेजने का फैसला किया जहाँ शिया ग्रुपों की मौजूदगी और फौजी अड्डे मौजूद थे ताकि उनकी लोकेशंस और डाटा को हैक किया जा सके और सारी इंफॉर्मेशन बाद में इसराइल के एजेंट तक पहुंचाई जा। शाम में क्या मकसद था? शाम में खाना जंगी चल रही थी। इसकी हमायत ईरानी फौजें कर रही थी जिनमें शामिल था कि इसराइल के खिलाफ काम करना। इसराइल ने अपने टैंकर्स वहां भेजने का फैसला किया ताकि अक्सरी और ईरानी ग्रुपों को ट्रैक किया जा सके। 2021 में जियो एनर्जी लिमिटेड के साबका अकाउंटेंट जिनका नाम सामित अचानक गायब हो जाते हैं और कुछ अरसे बाद जर्नलिस्ट को जो कि बर्तानिया के थे उनको उनकी मेल रिसीव होती है जिसमें सामी ने कहा था कि अब मैं मजीद खामोश नहीं रह सकता। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये कैसे पैसे दे के टारगेट अचीव करते हैं और मासूम लोगों की जानें लेते हैं। इसने दर्जनों सबूत दिए जो कि इस कंपनी के खिलाफ थे जिनमें बैंक की ट्रांजैक्शन डाटा और मीटिंग की वीडियो और ऑडियो शामिल। जून 2022 में लबनान के एक गांव बजाइल में एक जोरदार ड्रोन हमला होता है जिसमें एक ज़ैनब नामी बच्ची और इसके वालिद को जान से हाथ धोने पड़े। इसराइल का कहना था कि ये दहशतगर्दों का मरकज है, लेकिन वहाँ के आम लोगों ने कहा कि यहाँ एक पेट्रोल स्टेशन कायम था और 3 से 4 दिन पहले यहाँ टैंकर्स आए थे। तब जियो लिमिटेड एनर्जी ये कंपनी डाटा और लेकिन मुकामी लोगों का कहना ये था कि यहाँ पेट्रोल स्टेशन कायम है और टैंकर सिर्फ 3 दिन पहले आए हैं।
اس سارے حملے کے بعد لوگوں نے اس کمپنی کی طرف انگلی اٹھانی سٹارٹ کر دی کہ یہ صرف پٹرول کا سودا کرتی ہے کہ خون کا بھی سودا کرتی ہے۔ علی بن یوسف ابھی بھی دنیا کے سامنے ایک کامیاب بزنس مین ہے۔ یہ بڑی بڑی کانفرنس کرتا ہے جو کہ لندن، دبئی اور نیو یارک میں ہے۔ ابھی بھی یہ اپنی کمپنی چلا رہا، لیکن اس کمپنی کے پیچھے چھپے سچ نے کئی زندگیاں اجاڑ کے رکھ دی ہیں جو آج کوئی جان بھی نہیں، اور شاید آگے بھی اس کمپنی سے ریلے کوئی بھی حقیقت نہیں جان سکے۔ اگر کاروبار کبھی ایک جنگ بن جائے، اسے روکا جا سکتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔